हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे और देखेंगे मेजर लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये लव रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके व्यक्ति की एनर्जी किस एनर्जी में है इस वक्त। दो कार्ड और। मुझसे गिरा है गाइस। 1 मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है बरगंडी जी। वी हैव डेविल। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है, एक बहुत बड़ा चेंज। आपके पर्सन स्वयं ये एक्शन लेना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो ये चेंज चाहते हैं वो हो जाए। अब अगर आपने अपने आप से एक चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश की कि कल से हम चीनी नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, आपने उसको फॉलो किया, आपने एक्शन खुद ही लिया है, आपके लिए किसी और ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो आपने खुद ही उस सिचुएशन को ख़त्म करने का डिसीजन लिया है। तो वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो खुद ही कुछ डिसीजंस ले चुके हैं अपने अंदर कुछ चेंजेस या अपनी सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाने का, और उन चेंजेस के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, उसके साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जैसे आपके पर्सन इस वक्त किसी की सुनेंगे नहीं, जो इनका मन करेगा, जो इनकी एनर्जी इनको गाइड करेगी, इमोशनली ये जो चाहेंगे उस तरफ ही आगे बढ़ेंगे। किसी के रोकने से, चाहे वो फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे। ये वाली एनर्जी है। शादी से रिलेटेड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन को अगर शादी के लिए फोर्स करके शादी कराने की कोशिश की जाएगी तो आपके पर्सन हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय लें जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो, बट ये चेंज ये खुद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है और इस चेंज से ये हैप्पी हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो लॉस भी मुझे हो रहा है इट्स ओके, मैं उसे बियर कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है, अपनी डेस्टिनी समझकर, बट ये करेंगे वही जो इनका मन कर रहा है। ये वाली एनर्जी। सो लेट्स क्लैरिफाई द चेंज फर्स्ट कि क्या चेंज है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी पिक हुई है अभी मैंने वही बताई है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है एंजल्स। मैंने कहा ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज़ चेंज। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है अपना भाग्य स्वयं बनाने की एनर्जी है। कोई प्रेशर करके इनको गाइड नहीं कर सकता, ये झगड़ा कर लेंगे इस टाइम पे। तो
तो कुछ कार्मिक साइकिल्स रिलीज हुई हैं या कुछ कार्मिक लेसन्स इनको मिले हैं, जिसके बाद अब ये किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी मनमर्जी का डिसीजन लेंगे। सन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स, एंड सन इज मैस्कुलिन, किंग, सन स्वयं राजा है और इसको क्लैरिफाई किया है राजा ने, एम्परर ने। सो आपके पर्सन इस टाइम पे अथॉरिटी अपने हाथ में रख रहे हैं, कमिटमेंट, क्लैरिटी और यूनियन, ये सब अपनी मर्जी से होगा, ये वाली वाइब्स है, मेरी मर्जी चलेगी, समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, हेरोफेंट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। शादी को लेकर हो रहे हैं झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं तो आपको खोना नहीं चाहते, ये बाद में पछताना नहीं चाहते कि काश कि मैं उस टाइम एक्शन ले लेती या ले लेता, तो ये इस समय एक्शन ओरिएंटेड है। मून इमोशनली हर्ट है, इमोशनली बहुत हैप्पी वाइब्स नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से दुखी हैं। स्ट्रेंथ, इनको ऐसा लगता है कि मुझे दुखी हूँ तो ठीक है, बट मुझे न्याय करना है, मुझे जस्टिस चाहिए भी और जस्टिस देनी भी है, एक नई शुरुआत करके अपने मनमर्जी के पर्सन के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैरिड कपल के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी या कोई भड़का रहा था आपके स्पाउस को कि डिवोर्स दे दो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ यूनियन होगा। जितने भी मैरिड लोग परेशान हैं, बहुत क्लियर जजमेंट के साथ आपके स्पाउस आपके पास आ सकते हैं। डेविल को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। फैमिली ही डेविल है, ज़्यादातर लोगों की फैमिली ही बहुत दुख दे रही है, बहुत परेशान है परिवार के कारण। जैसे डेविल इज़ अ राक्षस ना, तो जब फैमिली ही अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव करने लगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करने लगे या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव करने लगे, डोमिनेट करने लगे, तो ये तो भगवान ने भी कहा है कि आपने जन्म दिया है, लेकिन सामने वाले की इच्छा का मान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो सब कुछ, एक रिस्पेक्ट, एक केयर, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा तो अपने लाइफ का डिसीजन लेने का हक सामने वाले सोल का भी है ना। वो जो अपने कर्म लेकर आया है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को रास्ता एक हद तक ही दिखा सकते हैं, है ना। तो जब किसी को कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे तो वो चीज़ें फिर अच्छी नहीं रह जाती, फिर आपका रिश्ता कमज़ोर होने लगता है उन लोगों के साथ, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। आप किसी को हद से ज़्यादा कंट्रोल ना करें, जहाँ कंट्रोल करना शुरू हुआ वो रिश्ता ख़राब, छुट्टा छोड़ देने जाओ डूब मरो, है कि नहीं। इंसान भी केयर में ही करता है, अगर माँ बाप भी हैं तो वो केयर करते हैं, पार्टनर भी है तो केयर करते हैं, लेकिन केयर भी एक हद तक। कोई बच्चा तो है नहीं सामने कि हाँ पैदा हुआ है, वो दूध पीता बच्चा है, उसको बहुत केयर की ज़रूरत है, नहीं तो वो गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। गिर रहा है, गिरे, अपने आप बुद्धि आएगी, गिरेगा तो गिरने से ही बुद्धि आती है, एकदम छुट्टा छोड़ देने का, जाओ गिरो, बुद्धि आएगी तो वापस आना मुंह बना के चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है यिन एंड यांग, यिन एंड यांग, यिन यिन यिन। बोलने में बड़ा मज़ा आता है ना, यिन एंड यांग। लगता है चाइनीज़ आ गई हमें ओके तो करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो फर्स्ट कार्ड वी हैव वॉकिंग अवे, एक्शन,
वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, टेम्पल पाथ, कॉर्नोकोपिया एंड 7th चक्रा, क्राउन चक्रा। देखिए जो एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ, इन बॉटम ऑफ द डेक से है यिन एंड यांग, तो जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके बारे में उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर लोगे। जिस हिसाब से उनका बिहेवियर है आपकी तरफ, ना वो कॉल करते हैं, ना वो आपके बारे में सोचते हैं, जबकि वो 24 घंटे सोचते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या वो आपको केयर नहीं दिखा पा रहे हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अंदर से ये डर है कि आप चले जाओगे तो ये तो इनकम्प्लीट हो जाएंगे, इनका क्या होगा। तो आपको खोना तो चाहते नहीं हैं, तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, करंट फीलिंग्स में आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन आप पर एक नज़र भी है कि कहीं आप परमानेंटली इनसे दूर ना चले जाएं, मूव ऑन ना कर लें। आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये भी ये कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करती रहती हैं या करते रहते हैं कि कोई और तो नहीं इंटर कर रहा लाइफ में। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स किसी और को फाइंड आउट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं आपका जो मन है वो भटक तो नहीं गया किसी और की तरफ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। इवन अगर आप कहीं जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो ये बड़ा नज़र रखते हैं कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, कोई न्यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया आपने। आपके बिना इनकम्प्लीट भी फील करते हैं, ये भी एनर्जी है। लेकिन नज़र आप पर है, बट इनको अंदर से एक डर है कि मैं एक्शन तो ले नहीं पा रही हूँ या एक्शन तो ले नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कितनी भी केयर कर लूँ, मैं दिखाऊँगा ही नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। आपको तो ये लगेगा कि आपके पर्सन को परवाह नहीं है आपकी। तो एक इंसान एक हद तक ही रुकेगा ना, उसको लगेगा जब एकदम से क्लियर हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं मुझे कुछ हो भी जाए तो सामने वाले को परवाह नहीं है, वो आएगा नहीं, आएगी नहीं, तो इंसान फिर धीरे धीरे मूव ऑन करने लगता है। वो नेचुरल प्रोसेस है, आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही वो चीज़ देखोगे कि आपका मन भटक जाएगा कि हाँ ठीक है छोड़ो जाने दो। तो ये रीज़न्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, जैसे आपके पर्सन को एक घबराहट है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं और तुरंत से एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इंस्टेंटली काफ़ी लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हुए नज़र आएंगे जिससे कि आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं नहीं इन्हें भी मेरी परवाह है, मेरी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में नहीं सोचते या जो भी आपके मन में चल रहा हो इनको लेकर। देखते हैं इमीडिएट एक्शन अभी इस वक्त क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन नो कांटेक्ट में जो हैं पहले उनका देख लेते हैं। क्या नो कांटेक्ट वालों को मैसेजेस कॉल्स रिसीव होंगे, बातचीत होगी? वन 4 की वाइब्स है विद 9 144 क्यों आया है, क्या बताना चाह रहा है? मदर गाया की एनर्जी आ गई। सब्र रखिए। अगर आप सही दिशा में हैं और सही दिशा में चल रहे हैं तो डिवाइन वर्क कर रही है आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। अच्छा सोचिए, जो भी नो कांटेक्ट में है अच्छा सोचिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस की नीड है यहाँ पर। आपकी सभी इच्छाएं आने वाले समय में पूरी होने वाली हैं। होप रखिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4 और 9। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद 22 घंटे से 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। क्योंकि पेशेंस का कार्ड साथ में है तो आप मैक्सिमम इसको 40 घंटे तक ले सकते हैं। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? अगेन नंबर 9 मून की एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, स्पेशली शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लेकर, अगर आपसे दूर हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सफरिंग है। क्या ब्रेकअप से नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे? अभी फ़िलहाल ये पहले फियर से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए पेशेंस का कार्ड है। अभी ये इस सिचुएशन में ट्रैप्ड है। फियर से एक बार या ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और फिर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा।
फ़िलहाल यहाँ पे 22 से 27 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 40 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। इन 40 घंटों में काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में हैं डिस्कनेक्ट होने की वाइब्स है। इमोशनल लेवल पे आपको अधूरा फील लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या डिस्कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होते हुए भी डिस्कनेक्टेड हैं, इग्नोर कर रहे हैं या कम बातचीत कर रहे हैं। जब इनको आपकी याद आएगी तभी आपसे बातचीत करेंगे, तभी मतलब इनकी तरफ से एनर्जी ठीक रहेगी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी बहुत लो है। कई बार इनको ऐसी भी वाइब्स फील होगी जैसे मुझे दूर हो जाना चाहिए। क्यों? मूविंग ऑन को क्लैरिफाई करें। हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। जिसके भी पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉकेज होगा वो इमोशनली विड्रॉ करेगा या डिस्टेंस बनाएगा। ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें कमिंग 22 आवर्स तक। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज है, अभी के लिए कोई डिसीजन मत लीजिए, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। जिनके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए आपके पर्सन से रिलेटेड। उनकी फैमिली में या उनकी हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल थोड़ा हैवी एनर्जी है, बाकी तो ऐसी कोई वाइब्स नहीं है अभी के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी और कांटेक्ट में भी हैं तो भी थोड़ा सा लेट गो करो। बहुत बार बार मैसेजेस मत करना अपने पर्सन को कि सुबह से बात नहीं की, कहाँ हो, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। नहीं, एंजल्स आपको किसी साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते से मतलब जो संडे बीता है उसके बाद से आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना शायद। संडे से थर्सडे के बीच में आपको बहुत सारे ड्रीम्स आए होंगे। मुझे तो ऐसी ड्रीम्स आ रहे हैं जैसे पूरे 3 घंटे की मूवी चल रही हो। तो इस हफ्ते की संडे की अनएक्सपेक्टेड में मैं आपको बहुत सारी ड्रीम चैनलिंग गाइड करूँगी और बहुत सारी चैनलिंग है भी। सो आपके लिए डिवाइन किसी न किसी साइन के रूप में आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।